गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। हम लोग सैकड़ों बार इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं किताबों में भी इसके बारे में पढ़ते रहे और सब अपने हिसाब से ये चाहते हैं कि अपने समय का हम सही ढंग से सदुपयोग करें, सही ढंग से उपयोग करें। दोस्तों, समय सबसे बड़ी चीज नहीं है, बल्कि यही एक चीज है जिसे हमें संभाल के खर्च करना है। हम सबके पास वही बस 24 घंटे होते हैं और हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और आपके टाइम को खराब करने वाली हजारों चीजें आज सर्वसुलभ है और आज के इस युग में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है टाइम मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस में ज्यादा सफलता उन्हें नहीं मिलती जो बेचने में माहिर होते हैं, जो सेल्स में माहिर होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो टाइम मैनेजमेंट में माहिर होते हैं। टाइम मैनेजमेंट कुछ और नहीं है, सिर्फ अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता के अनुसार करना और सुनिश्चित करना कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम को खत्म करेंगे और उसके बाद अन्य चीजों को। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस में सफल हुए लोगों के बीच एक खासियत देखी है कि वो अपने समय का बहुत ख्याल रखते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने काम से काम रखो। हमेशा यह याद रखें कि हमने यह बिजनेस क्यों शुरू किया है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया है, अमीर बनने के लिए किया है, एक पहचान पाने के लिए, एक विरासत छोड़कर जाने के लिए, सेकेंड जनरेशन को अपना यह बिजनेस गिफ्ट में देकर जाने के लिए। पर विडंबना यह है कि कुछ लोगों का बिजनेस जैसे ही आगे बढ़ता है और उनकी टीम बनने लगती है, वो लोग अपना समय उन गतिविधियों में लगाना शुरू कर देते हैं जो उन्हें मंजिल तक जाने से कोई मदद नहीं करती, मंजिल तक जाने से रोकती है। आपको पता है कि क्या करने से आपको सफलता मिलेगी? नए लोगों से बात करना, रोज बिजनेस प्लान दिखाना, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना, अपलाइन से सीखना और अपने टीम के लोगों को परामर्श देना, लोगों को अपने इवेंट के लिए आमंत्रित करना और अपनी टीम के लिए इवेंट आयोजित करना, बिजनेस मीटिंग आयोजित करना। इसके अलावा सारी चीजें आपका ध्यान भंग करती है और अधिकांशतः अपने मूल काम से ज्यादा लुभावनी एवं आसान लगती है। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आपको बहुत से लोगों के साथ दोस्ती होती है और इसी वजह से आपका बिजनेस भी आगे बढ़ता है। कुछ टाइम को खराब करने वाली जो मेन चीजें हैं, मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूं। सबसे पहला है सोशल मीडिया। हमेशा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में बिजी रहना, फेसबुक में बिजी रहना। हालांकि सोशल मीडिया आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है और बहुत हद तक आज का सारा बिजनेस उसी पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो 5 मिनट का काम आप व्हाट्सएप को करने में करते हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने घंटे बेकार कर देते हैं यूट्यूब पे अलग अलग चीजों को देखने के लिए, फालतू चीजों को देखने के लिए, फेसबुक पे कुछ और देखने के लिए। आपका जितना काम है उतना ही टाइम उस पर स्पेंड करिए। घंटों बिता करके अपने टाइम को खराब करने की जरूरत नहीं है। बार बार शिकायत करने वाले, उनके जो व्यर्थ मुद्दे होते हैं उसको सुलझाते रहना, ये वही लोग हैं जिनकी हमेशा एक प्रकार की कभी ना खत्म होने वाली शिकायतें होती हैं। दूसरे के लिए वो काम करते हैं जो उन्हें खुद करना चाहिए। उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें और उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं बनने दें। ये समय बर्बाद करने वाली कुछ गतिविधियां हैं। जैसे किसी टीम में आप जानते हैं कि 2 आदमी के बीच में अक्सर झगड़ा होता है, तो आप वहां झगड़ा सुलझाने के लिए हमेशा जाते हैं और उसकी चर्चा करते रहते हैं। यह भी आपका टाइम खराब करता है। अन्य कंपनियों के बारे में बहस करते रहना, अन्य के बारे में प्रोडक्ट की बहस करते रहना, अन्य कंपनियों के अचीवर के बारे में बहस करना, यह बहस तो जिंदगी भर चलती रहेगी। एक बार खुद तो सफल हो जाओ आप। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट में बुलाने का काम छोड़कर इवेंट आयोजन में ही ध्यान केंद्रित करना। कितने लोगों को बुलाना है यह पता नहीं, लेकिन बस चेयर टेबल और बाकी चीज कैसे होगी इसकी चर्चा हमेशा करते रहना। क्रॉस लाइन से बहुत ज्यादा मिलना जुलना, बात करना और यह सोचना कि कैसे उसे अट्रैक्ट करके अपने पास ले आऊं, और अपनी टीम संभल नहीं रही है, अपनी टीम के लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन क्रॉस लाइन में इंटरेस्ट दिखाना। उन्हीं लोगों को अपने प्लान दिखाना जिन्हें आपने पहले भी 10 बार प्लान दिखा चुके हैं और वो किसी न किसी बहाने से आपको नकार चुके हैं। छोड़िए ना, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं ऐसे लोगों के बीच। जिनको नहीं अमीर बनना, उनके पीछे अपना दिमाग नहीं खराब करना। ऐसे कई मुद्दों में बिना मतलब के व्यस्त रहना जिसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है। इस बिजनेस की सबसे मुश्किल बात है कि आप जो करने के लिए आए हैं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए बस। इस बिजनेस में सफलता का कारण अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आप जिस चीज में ध्यान लगाते हैं वहीं ऊर्जा प्रभावित होती है। जहां आपका ध्यान होगा वहीं पर आपका समय लगेगा और वहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी लगेगी और आपको वहीं से परिणाम भी आने लगेंगे।
अगर आप बिजनेस में ध्यान लगाते हैं तो आपको बिजनेस से सफलता मिलेगी, अगर अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हैं तो आपको उस जगह से परिणाम मिलने लगेंगे। आपको हमेशा अपने बिजनेस पर ही केंद्रित रहना चाहिए। पर दो परिस्थितियां आती हैं जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस पर से ध्यान हटा देते हैं, जिससे उनका बिजनेस खत्म होने लगता है। सबसे पहला, बिजनेस के शुरुआती दौर में जब आप एक पार्ट टाइमर होते हैं, पहले से आप कहीं जॉब में हैं या किसी काम को करते रहते अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, इसके अलावा आपके परिवार की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है। कुछ अन्य चीजें भी हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं, अचानक से कैसे छोड़ेंगे? इन सब के बीच आपकी जिंदगी में एक नया बिजनेस इजी कार्ड के नाम से आया है और वह आपसे नई चीजें सीखने और नई चीजें करने की मांग करता है, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। आप उनमें से कुछ चीजों को पसंद नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है रोज जो आपको मॉर्निंग मोटिवेशन के टॉपिक अलग अलग चीजें मिल रही होंगी, बहुत चीजें आपको पसंद नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आज तक वो चीज आपने नहीं किया है या नहीं करना चाह रहे होंगे, नहीं सीखना चाह रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में अपनी दैनिक प्रतिबद्धता के साथ नए मार्केटिंग बिजनेस में फोकस करना एवं उसे आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरुआती दिनों में बिजनेस में सही ढंग से ध्यान नहीं देने के कारण ही अधिकांश लोगों को बिजनेस छोड़ना भी पड़ता है। 1-2 महीने तक किए और फिर उसके बाद छोड़ दिए। वीकेंड में अपने बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर ध्यान केंद्रित करने में तब तक कोई समस्या नहीं आती जब तक इसका पूरा ध्यान आप लगा दें कि हां, इस वीकेंड मुझे इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है। दूसरा है जब आपका बिजनेस आपके बिना खुद ब खुद ही आगे बढ़ रहा। दोस्तों, थोड़े समय बाद जब आप इजी कार्ड में ऊंचाई पे पहुंचते हैं ना, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके सक्रिय हुए बिना भी आपका लेफ्ट और आपका राइट दोनों तरफ जा रहा है, ऑटो मोड में जा रहा है, और आप उस समय भी थोड़े केयरलेस हो जाएंगे। अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं और अपनी नई टीम बना रहे हैं तो आप उसमें व्यस्त होंगे, अन्यथा आप खाली रहेंगे। जब आपने स्वयं को एक लीडर के रूप में स्थापित कर लिया हो और आपके पास खाली समय हो, तो आप क्रॉस लाइन से या दूसरी कंपनी के लोगों से या कथित बुद्धिमान लोगों से, सलाहकारों से बात करने लगते हैं, अलग अलग तरह की टॉपिक पे डिस्कशन करने लगते हैं, जो आपको कम समय में अत्यधिक लाभदायक पैसा बनाने वाली कई तरीके सुझाएंगे, कई उल्टे सीधे जगह इन्वेस्ट कराएंगे और आपकी कमाए हुए मेहनत के जो इजी कार्ड से आपने अर्न किए हैं उसको कहीं और जाके डुबा देंगे। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके बिजनेस में आपको कम समय लगाने देंगे और जब आप अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करना कम करेंगे तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ही होते रहेगा। हमेशा याद रखिए कि बिजनेस डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करके ही रखना है। आपका बिजनेस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे बिना ध्यान भंग किए हुए संभाल कर रखिए। सोशल मीडिया के लिए अपना समय एक फिक्स करके रखिए कि हां, इतने बार मेरे को फेसबुक पे पोस्ट करना है और इतनी बार मुझे फेसबुक को देखना है, और उसका पालन करिए। अपने पास एक कैलेंडर बनाइए और उसके हिसाब से काम करिए। बिजनेस प्रेजेंटेशन कब देना है उसको भर के रखिए। उसमें उन लोगों से दूर रहिए जो आपका समय बर्बाद करते हैं और फालतू के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अपने बिजनेस को मोशन दीजिए, इतना गति दीजिए, इतना काम तैयार करके रखिए कि आपको एक ही समय में 2 लोग मदद मांगने के लिए या इवेंट में शामिल होने के लिए कॉल करें, फिर आप उसमें से चूज कर सकें कि हां, किसके पास आपको टाइम देना है और किसके पास आपको अपना समय देना है। पूरे दिन के लिए अपने 2 प्रमुख कामों को ज्यादा से ज्यादा रखें, एक तो कॉल करना और दूसरा प्रेजेंटेशन दिखाना। यानी हमें सिर्फ लोगों से बात करनी है और अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में इन 2 कामों से ज्यादा उत्कृष्ट काम और कोई नहीं हो सकता। उत्पादकता दोस्तों अचानक से नहीं आती, यह हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता और बुद्धिमानी से की हुई प्लानिंग और ध्यान केंद्रित प्रयासों का ही परिणाम होता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने समय को सदुपयोग करेंगे और समय की एक प्लानिंग करेंगे और उसके हिसाब से ही कार्य करेंगे। जय हिंद, जय इजी कार्ड।